हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और यहाँ पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। हमने आपको कल ही बताया था कि 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है और यहाँ पर एक और आज लेटेस्ट अपडेट आया उसकी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। अगर आपको काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हम संपूर्ण काउंसलिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपसे कोई गलती भी ना हो इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो सभी चीज़ों को बारीकी से बताएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बना रखिएगा। हम आपको लगातार चीज़ें बता रहे हैं। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको लगातार चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए, कल भी हमने आपसे बात की थी 30 जुलाई को लेकर और आज भी यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो कटिंग है न्यूज़पेपर की। इसमें लिखा हुआ है कि काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये और पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये जमा कराना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 30 से देर रात तक शासन की अनुमति मिलने की संभावना है। यानी कि अभी भी परमिशन नहीं दी गई है, इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है वेबसाइट पर। अभी भी आपको वेबसाइट पर सिर्फ इतना ये इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा होगा स्कोर कार्ड 17 जून लाइव और यहाँ पर बस क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। बाद में जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू काउंसलिंग के लिए प्रोसीड के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। किस तरीके से करनी है काउंसलिंग पूरी हम बताएंगे प्रक्रिया। अगर कल से स्टार्ट भी होती है तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको टाइम लेना। हम आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बताएंगे। शाम को ही हमारी मोस्टली वीडियोज अपलोड होंगी, लेकिन जानकारी पूरी होगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो का इंतजार करना और चीज़ों को ध्यान से समझना। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि आज आपकी संभावना मिल सकती है। अगर संभावना मिली तो कल से यानी 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बीएड काउंसलिंग की तैयारी को लेकर राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक को लेकर यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग की गई है। सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है। अब डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे नहीं होंगे, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, उसके ऊपर डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो टोटल 3,04,000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में पास हुए हैं और 3,04,000 लोग जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने इस बार पिछली बार जैसे कि राउंड फर्स्ट राउंड 2 किया था कि पहले 1 से लेकर 75,000 बुलाए थे, फिर दोबारा से 75,000 से ऊपर जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों को बुला लिया था और बाद में अपना डायरेक्ट एडमिशन कराया था। लेकिन इस बार इन्होंने सभी छात्रों को एक साथ ही बुलाया है, यानी कि जो 3,04,000 छात्र हैं उन सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ चलने वाली है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले अगर 30 जुलाई से शुरू हुई तब क्या प्रोसेस होगा। तो 30 जुलाई यानी कि कल से लेकर 30 जुलाई से लेकर और यहाँ पर आपका 12 अगस्त तक। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देना, टूट पड़ना, ऐसा नहीं करना है। आपको समय दिया गया है 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, उसको समझो। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है सबसे पहले तो बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी। बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी। अपनी पासबुक लगा सकते हैं या फिर अपने माता या पिता की लगा सकते हैं। बस 3 लोगों का अकाउंट आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 5,000 रुपये जमा करने होंगे प्लस 750 रुपये जमा करने होंगे। 750 रुपये काउंसलिंग फीस है, नॉन रिफंडेबल है, ये फीस आपकी वापस नहीं होती है। 5,000 रुपये आपकी कॉलेज की एडवांस फीस जमा होती है। अगर आपके द्वारा चुना गया कोई भी कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपके 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको वो उस कॉलेज में चले जाएंगे। अगर आपको आपके द्वारा चुना गया कॉलेज जो कि मिला है, अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं चाहिए तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर ये 5,000 रुपये आपको उसी कॉलेज में जमा हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करना, चॉइस फिलिंग। या आप चॉइस फिलिंग साथ ही साथ कर सकते हो। मान लो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया, तुरंत आप चॉइस फिलिंग कर लो, या फिर 30 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 1-2 अगस्त को अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी दिन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आप वहाँ पर जो कॉलेज आपको आएंगे लिस्ट में, उन कॉलेज को आप चूज़ कर सकते हैं। कॉलेज चूज़ करने की कोई भी लिमिट नहीं है, 10, 15, 20, 25 जितना मन करे आप आराम से अपने कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। कितने भी आप कॉलेज चुन सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। चाहे आप जो है प्राइवेट कॉलेज चूज़ करिए, चाहे गवर्नमेंट चूज़ करिए, कोई भी लिमिट यहाँ पर आपको नहीं रखी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका एक अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जब 12 अगस्त तक सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट, और ये कब जारी होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट ये आपका 13 अगस्त को आएगा। यानी कि 13 अगस्त को आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है जो आपने चूज़ किया। अगर कोई भी कॉलेज आपको नहीं अलॉट हुआ है तो आपके 5,000 रुपये वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो फिर वो आपको 13 अगस्त को शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको 10 दिन दिए जाएंगे। आपको 10 दिन दिए जाएंगे सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो यहाँ पर 13 से लेकर और 23 अगस्त 13 से लेकर
23 अगस्त तक आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उसको आप रिसीव करेंगे, यानी कि उसमें लिखा होता है सीट एक्सेप्ट, तो आप एक्सेप्ट करेंगे और बचे हुए कॉलेज की फ़ीस को पेमेंट करेंगे। ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। आपकी जो पूरी काउंसलिंग है आपकी ऑनलाइन चलेगी, घर बैठे चलेगी। आपको कहीं किसी कॉलेज में नहीं जाना है, ऑनलाइन ही आपको घर बैठे बैठे अपनी काउंसलिंग करनी है। ऑनलाइन ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऑनलाइन ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपने फीस पेमेंट कर दी है, तब आपको ये वाला अलॉटमेंट लेटर अपने कॉलेज में जाना है जहाँ पर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको ये अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। बाकी अपनी एकेडमिक डिटेल्स जैसे कि 10th है, 12th है, यूजी है, ये सारी चीज़ें लेकर जाने। पीजी किया है तो आपको पीजी भी ले जाना है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने पीजी किया है लेकिन यूजी वाला सिर्फ उसमें डिटेल्स भरी है, पीजी की डिटेल्स नहीं भरी है, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन ही नहीं आया था। जिन लोगों के 50% से ऊपर नंबर थे ग्रेजुएशन में, उन लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं आया था। लेकिन आपको जब बीएड करना है तो फिर आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी अपने लेकर जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, जो कि बेसिक चीज़ है, आधार कार्ड आपको अपना ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, और जो आपका माइग्रेशन वगैरह है ये सब आप बाद में भी जमा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ले जाने हैं, ठीक है। माइग्रेशन वगैरह आप बाद में भी जमा कर सकते हो। ये अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जरूर ले जाने, 10th 12th वगैरह वाले, ये सारी चीज़ें ले जानी है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है, ठीक है। जो आपने बीएड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बीएड वाला, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रहेगी 6 नंबर में इधर से लिख देता हूँ, अपना स्कोर कार्ड, जो कि रिजल्ट आया है ना आपका बीएड वाला, तो आपको वो अपना स्कोर कार्ड भी ले जाना है। इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपको ले जाने, और ये आपको ओरिजिनल ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर दिखाने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए, आफ्टर अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाने हैं और अपने वहाँ पर दिखाना है। जमा आपको सिर्फ फोटो कॉपी करनी है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल वहाँ पर जमा कराए, आपको फोटो कॉपी जमा करनी है, ओरिजिनल बस वहाँ पे दिखाने के लिए आपको ले जाने हैं, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस रहा ऑनलाइन काउंसलिंग का। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। अब काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो देखो मेरा मानना यह है कि जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 50,000 तक है, जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 तक है, वही लोग काउंसलिंग कराएं। ज़्यादा लोग काउंसलिंग कराने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको जो है एक तरीके से काउंसलिंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग काउंसलिंग कराएं, इसीलिए उन्होंने एक साथ ही सारे छात्र बुला लिए। लेकिन हकीकत वही है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपके 10,200 अप्रॉक्स हैं, तो इतने लोगों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब बहुत मान लो कि रैंक कितनी होगी, 20,000 वालों को मिल सकता है, 25 से इससे ऊपर को तो नहीं मिल पाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया अभी शुरू की काउंसलिंग में और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल भी गया, तो फिर आपको पूरी फीस 51,250 ऑनलाइन जमा करनी होगी। ऑफलाइन का आपके पास कोई तरीका नहीं, आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वही लोग काउंसलिंग कराएं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए वो लोग काउंसलिंग ना कराएं। सीधी सी बात ये है, ठीक है। इतनी बात आप समझो। तो हमने आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर बता दिया। अब अगर बात करें डायरेक्ट एडमिशन की, कि डायरेक्ट एडमिशन कब से होंगे, तो इन्होंने जो दूसरा चरण बताया है, दूसरा चरण, तो आपका इधर ये जो है प्रक्रिया 23 अगस्त तक आपकी हो जाएगी। तो दूसरा चरण यहाँ पर आपका 24 अगस्त से शुरू होगा। अब ये बात अभी भी इन्होंने स्पष्ट नहीं की है कि 24 अगस्त से आपका जो है सेकेंड काउंसलिंग होगी या फिर डायरेक्ट एडमिशन होंगे। तो उम्मीद है कि ये लोग जल्दी ही जो है ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि हाँ डायरेक्ट एडमिशन किस डेट से होंगे। अभी डायरेक्ट एडमिशन की कोई भी डेट नहीं आई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 23 अगस्त के बाद ही होंगे, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रहे हैं या फिर जिन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया है, तो उन सबका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका 23 अगस्त के बाद ही मिलेगा। आपकी काउंसलिंग 23 अगस्त के बाद ही होगी, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने आपकी सारी जो जितनी भी कन्फ्यूजन है सभी को दूर किया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। और काउंसलिंग से संबंधित आपके सभी वीडियोज बनाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तो अपने चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपको कोई भ्रम में ना रखे, कोई आपको गलत जानकारी ना दे सके। यहाँ पर आपको हमेशा सही जानकारी दी जाती है, तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बना रखिए। हम आपकी लगातार मेहनत करके जितना भी जैसे भी टाइम मिलता है तुरंत आपको वीडियोज़ बनाकर अपडेट देते हैं। वीडियोज़ मोस्टली आपको इवनिंग में मिलेंगी, लेकिन सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।